पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं, और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्नता, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाषिणी, क्रोधिता, दुखनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करें। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके थाली में मधु, जल, दही, घी और सत्तू हो तो उसको आप पूरा खाएं। वीडियो कैसी लग रही है? हमारी वीडियो धार्मिक रहती है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में महादेव का घंटा है उसे जरूर दबा दें, क्योंकि वो महादेव का घंटा है, वो आप दबाएंगे तो आपकी हाजिरी महादेव के पास लग जाएगी। जी हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करें। दिन के समय उत्तर मुख करके मूत्र त्याग न करें और रात्रि में दक्षिण मुख करके मूत्र त्याग ना करें। बता रहे हैं, जूते हुए खेत में, जो खेत की जुताई हो गई है, ध्यान दीजिएगा, जूते हुए खेत में, सत्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी अथवा तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करें। हर हर महादेव। महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये गृहस्थ को क्या सदाचार का नियम का पालन करना है उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। सगर बोले, हे मुने, मैं गृहस्थ के सदाचारों को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करने से वह इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं होता है। और वह बोले, हे पृथ्वीपाल, तुम सदाचार के लक्षण सुनो। यहाँ सदाचारी पुरुष के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत्य शब्द का अर्थ है साधु, और साधु वही है जो दोष रहित हो। अपने अंदर अगर कोई दोष है तो आप साधु नहीं हैं। हे नृप, बुद्धिमान पुरुष स्वस्थ चित्त से ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने धर्म और धर्मा विरोधी अर्थ का चिंतन करें, तथा जिसमें धर्म और अर्थ की क्षति न हो ऐसे काम का भी चिंतन करें। इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट की निवृत्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिए। हे नरेश्वर, तदनंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रथम मूत्र त्याग करें। ग्राम से नैऋत्य कोण से जितनी दूर बाण जा सकता है उसे आगे बढ़कर अथवा अपने निवास स्थान से दूर जाकर मलमूत्र त्याग करें। आज के समय में संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे विष्णु पुराण में ये लिखा है कि अपने घर से कितनी दूर जाकर आपको मलमूत्र त्याग करना है। पैर धोआ हुआ और जूठा जल अपने घर के आंगन में न डालें। ध्यान दीजिएगा, जूठा हुआ जल अपने घर के आंगन में नहीं डालें। पैर धोया हुआ और जूठा हुआ जल दोनों आंगन में नहीं डालना है। अपनी या वृक्ष के छाया के ऊपर तथा गौ, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र ना त्यागे। वृक्ष के छाया में, वृक्ष के छाया के ऊपर, जहां तक वृक्ष की छाया जा रही है वहां आपको खड़े होकर मलमूत्र का त्याग नहीं करना है या बैठकर भी नहीं करना है। गुरु और द्विजातीय पुरुष के सामने बुद्धिमान पुरुष कभी मलमूत्र का त्याग ना करें। बता रहे हैं, जूते हुए खेत में, जो खेत की जुताई हो गई है, ध्यान दीजिएगा, जूते हुए खेत में,
सत्य संपन्न भूमि में, गौओं के गोष्ठ में, जन समाज में, मार्ग के बीच में, नदी अथवा तीर्थ स्थानों में, जल अथवा जलाशय के तट पर और शमशान में कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करें। बहुत ही गलत होता है ऐसे जगह पर अगर आप मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये सदाचार आपके गृहस्थ संबंधी बातों को बताया जा रहा है। ऐसे स्थान पे मलमूत्र त्याग ना करें। अक्सर हम देखते हैं जब शौच आदि मूत्र आदि अगर आपको महसूस हो रही है तो देखते हैं कहाँ पेड़ की आड़ मिले वहाँ कर देंगे, लेकिन ये गलत है, बहुत बड़ा दोष लगता है। किसी का खेत जुता हुआ है वहां जाकर मलमूत्र त्याग करके ना आए। तीर्थ स्थल पे, नदी जलाशय के तट पे खड़ा होकर कभी भी मलमूत्र ना करें। ये विष्णु पुराण में 11वां अध्याय में 3 अंश में लिखा गया है। गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन किया गया है। आप ध्यान से सुने और इसका पालन करें, अक्षरशः पालन करें। दिन के समय उत्तर मुख करके मूत्र त्याग न करें और रात्रि में दक्षिण मुख करके मूत्र त्याग न करें। यानी कि सीधा पृथ्वी पे आपको मल त्याग नहीं करना है। मल त्याग के समय पृथ्वी को तिनकों से और सिर को वस्त्र से ढांप लें तथा उस स्थान पर अधिक समय तक ना रहें और ना ही कुछ बोलें। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताई गई है। हे राजन, बाम्बी की बील, खेतों में बील रहती है ना, बाम्बी की चूहों द्वारा बिल से निकाली हुई, जल के भीतर की, शौच कर्म से बची हुई, घर के लीपन की, चींटी आदि छोटे छोटे जीवों द्वारा निकाली हुई और हल से उखाड़ी हुई, इन सब प्रकार की मृतिकाओं का शौच कर्म में उपयोग ना करें। ये सब मिट्टियाँ के ऊपर आपको शौच कर्म नहीं करना है। लिंग में 1 बार, गुदा में 3 बार, बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मृतिका लगाने से शौच संपन्न होता है। तदनंतर गंध और फेन रहित स्वच्छ जल से आचमन करें तथा फिर सावधानी पूर्वक बहुत सी मृतिका लें। उससे चरण शुद्धि करने के अनंतर फिर पैर धोकर 3 बार कुल्ला करें और 2 बार मुख धोएं। तत्पश्चात जल लेकर शिरोदेश में स्थित इंद्रिय रंध्र, मूर्धा, बाहु, नाभि और हृदय को स्पर्श करें। फिर भली प्रकार स्नान करने के अनंतर केश संवारें और दर्पण, अंजन और दूर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का यथाविधि व्यवहार करें। तदनंतर हे पृथ्वीपते, अपने वर्ण धर्म के अनुसार आजीविका के लिए धनोपार्जन करें और श्रद्धापूर्वक यज्ञानुष्ठान करें। नित्य कर्मों के संपादन के लिए नदी, नद, तडाग, देवालयों की बावड़ी और पर्वतीय झरनों में स्नान करना चाहिए अथवा कुएं से जल खींचकर उसके पास की भूमि पर स्नान करें। और यदि वहां भूमि पर स्नान करना संभव ना हो तो कुएं से खींचकर लाए हुए जल से घर में ही नहा सकते हैं। स्नान करने के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर देवता, ऋषिगण और पितृगण का उन्हीं के तीर्थों से तर्पण करें। देवता और ऋषियों के तर्पण के लिए 3-3 बार तथा प्रजापति के लिए 1 बार जल छोड़ें। अतिथि को किसी प्रकार के दुख नहीं होना चाहिए। आपके घर में अगर कोई भी अतिथि आ जाए तो उसका सम्मान करें, स्वागत आदि से सत्कार करें, आसन दें और चरण धोकर उसका सत्कार करें। फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर वाणी से प्रश्नोत्तर करके उसके जाने के समय पीछे पीछे जाकर उसको प्रसन्न करें। जिसके कुल और नाम का कोई पता न हो तथा अन्य देश से आया हो, उसी अतिथि का सत्कार करें। अपने ही गांव में रहने वाले पुरुष की अतिथि रूप से पूजा करना उचित नहीं है। जिसके पास कोई सामग्री न हो, जिससे कोई संबंध न हो, जिसके कुलशील का कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता है, उस अतिथि का सत्कार किए बिना भोजन करने से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है।
गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि आए हुए अतिथि के अध्ययन, गोत्र, आचरण और कुल आदि के विषय में कुछ भी ना पूछकर हिरण्यगर्भ बुद्धि से उसकी पूजा करें। हे नृप, अतिथि सत्कार के अनंतर अपने ही देश के एक और 5 यज्ञिक ब्राह्मण को, जिसके आचार और कुल आदि का ज्ञान हो, पितृगण के लिए भोजन करावें। हे नरेश्वर, धाता, प्रजापति, इंद्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा, ये समस्त देवगण अतिथि में प्रविष्ट होकर अन्न भोजन करते हैं। अतः मनुष्य को अतिथि पूजा के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष अतिथि के बिना भोजन करता है वह तो केवल पाप का ही भोग करता है। तदनंतर गृहस्थ पुरुष पितृगृह में रहने वाली विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी स्त्री तथा वृद्ध और बालकों को संस्कृत अन्न से भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करें। इन सबको भोजन कराए बिना जो भोजन स्वयं कर लेता है वह पापमय भोजन करता है और अंत में मरकर नरक में श्लेष भोजी कीट बनता है। जो व्यक्ति स्नान किए बिना भोजन करता है वह मल भक्षण करता है। जब किए बिना भोजन करने वाला रक्त और पूयपान करता है। संस्कारहीन अन्न खाने वाला मूत्रपान करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तथा जो बालक वृद्ध आदि से पहले आहार करता है वह विष्ठाहारी है। बहुत गंदा भोजन उसको करने को मिलेगा। इसी प्रकार बिना होम किए भोजन करने वाला मानो कीड़ों को खाता है और बिना दान किए खाने वाला विषभोजी है। जिस प्रकार भोजन करने से पुरुष को पाप बंधन नहीं होता तथा इहलोक में अत्यंत आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति और अरिष्टों की शांति होती है और शत्रु पक्ष का ह्रास करने वाली है, वह भोजन विधि सुनो। गृहस्थ को चाहिए कि स्नान करने के अनंतर यथा विधि देव, ऋषि और पितृगण का तर्पण करके हाथ में उत्तम रत्न धारण किए पवित्रता पूर्वक भोजन करें। हे नृप, जप तथा अग्निहोत्र के अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण कर अतिथि, ब्राह्मण, गुरुजन और अपने आश्रित बालक एवं वृद्धों को भोजन कराकर सुंदर सुगंध युक्त उत्तम पुष्पमाला तथा एक ही वस्त्र धारण किए हाथ, पांव और मुंह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करें। हे राजन, भोजन के समय इधर उधर ना देखें। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्न को प्रोक्षण के लिए रखे हुए मंत्रपूत जल से छिड़क कर भोजन करे। जो अन्न दुराचारी व्यक्ति का लाया हुआ हो, घृणाजनक हो अथवा बलि, वैश्य, देव आदि संस्कार शून्य हो, उसको ग्रहण ना करें। हे द्विज, गृहस्थ पुरुष अपने खाद्य में कुछ अंश अपने शिष्य तथा अन्य भूखे प्यासों को देकर उत्तम और शुद्ध पात्र में शांत चित्त से भोजन करे। हे नरेश्वर, किसी बेत आदि के आसन, कुर्सी आदि पर रखे हुए पात्र में, अयोग्य स्थान में, असमय संध्या आदि काल में अथवा अत्यंत संकुचित स्थान में कभी भोजन ना करें। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर भोजन करें। हे नृप, जो अन्न मंत्रपूत और प्रशस्त हो तथा जो बासी ना हो उसी को भोजन करें, परंतु फल, मूल और सूखी विशाखाओं को तथा बिना पकाए हुए चटनी आदि और गुड़ के पदार्थों के लिए ऐसा नियम नहीं है। हे नरेश्वर, सारहीन पदार्थों को कभी न खाना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके थाली में मधु, जल, दही, घी और सत्तू हो तो उसको आप पूरा खाएं। भोजन करने वाला भोज्य अन्न और उसका परिपाक ये सब विष्णु ही हैं। इन सत्य भावना के बल से मेरा खाया हुआ यह अन्न पच जाए, ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरें और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाएं। यहाँ पे बताया गया है सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण की ओर सिर रखना चाहिए। इसके विपरीत दिशाओं की ओर सिर रखने से रोगी मनुष्य के अंदर में रोगों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सोते समय ध्यान रखें, आपका सिर दक्षिण की ओर अथवा पूरब की ओर होना चाहिए। हे पृथ्वीपते, यहाँ बताया गया, हे पृथ्वीपते, ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से संग करना उचित है।
पुल्लिंग नक्षत्र में युग्म और उनमें भी पीछे की रात्रियों में शुभ समय में स्त्री प्रसंग करें। किंतु यदि स्त्री अप्रसन्नता, रोगिणी, रजस्वला, निर्भिलाषिणी, क्रोधिता, दुखनी अथवा गर्भिणी हो तो उसका संग ना करें। लाषिणी अथवा निर्भिलाषिणी हो, क्षुधार्ता हो, अधिक भोजन किए हुए हो अथवा पर स्त्री हो, उसके पास ना जाएं। और यदि अपने में ये दोष हो तो उसके पास ना जाएं। दोनों तरह से ही समझाया गया है। यदि अपने में ये दोष हो तो भी स्त्री गमन ना करें। पुरुष को उचित है कि स्नान करने के अनंतर माला और गंध धारण कर काम और अनुराग युक्त होकर स्त्री गमन करें। जिस समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस समय उसमें प्रवृत्त न हो। हे राजेंद्र, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति ये सब पर्व दिन हैं। इन पर्व दिनों में तैल, स्त्री अथवा मांस का भोग करने वाला पुरुष मरने पर विष्ठा और मूत्र से भरे नरक में पड़ता है। संयमी और बुद्धिमान पुरुषों को इन समस्त पर्व दिनों में सच्छास्त्रावलोकन, देवोपासना, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान और जप आदि में लगे रहना चाहिए। गौ, छाग आदि अन्य योनियों से, अयोनियों से, औषध प्रयोग से अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरु के आश्रमों में कभी मैथुन ना करें। हे पृथ्वीपते, चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में भी मैथुन करना उचित नहीं है। हे राजन, पूर्वोक्त समस्त पर्व दिनों में प्रातः काल और सायंकाल में तथा मल मूत्र के वेग के समय बुद्धिमान पुरुष मैथुन में प्रवृत्त ना हो। हे नृप, पर्व दिनों में स्त्री गमन करने से धन की हानि होती है, दिन में करने से पाप होता है, पृथ्वी पर करने से रोग होते हैं और जलाशय में स्त्री प्रसंग करने से अमंगल होता है। पर स्त्री से तो वाणी से क्या, मन से भी प्रसंग ना करें। पर स्त्री से बोलना तो मना है ही, मन में भी ऐसा प्रवृत्ति ना लाएं, क्योंकि उनमें मैथुन करने वालों को अस्थि बंधन ही नहीं होता है, अर्थात उन्हें अस्थि शून्य कीट आदि होना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बताई गई है सदाचार के लिए, गृहस्थ के लिए। पर स्त्री की आसक्ति पुरुष को इहलोक और परलोक दोनों जगह भय देने वाली होती है। इहलोक में उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरने पर वह नरक में जाता है। ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष उपरोक्त दोषों से रहित अपनी स्त्री से ही ऋतुकाल में प्रसंग करें और उसकी विशेष अभिलाषा हो तो बिना ऋतुकाल के भी गमन करें। विष्णु पुराण के तृतीय अंश का 11वां अध्याय को हम यहीं अब समाप्त करते हैं। इति विष्णु पुराणे तृतीय अंशे एकादशो अध्याय। और वीडियो का समाप्त हम यही करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगली वीडियो में हम गृहस्थ संबंधी 12वां अध्याय, आगे का सदाचरण हम आपको बताएंगे। वीडियो कैसी लग रही है? हमारी वीडियो धार्मिक रहती है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में महादेव का घंटा है, उसे जरूर दबा दें, क्योंकि वो महादेव का घंटा है, वो आप दबाएंगे तो आपकी हाजिरी महादेव के पास लग जाएगी। जी हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो भी वीडियो, भक्ति वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप उसे देखकर लाभ उठाएंगे। हर हर महादेव।